अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि करबला इस्लामी तारीख़ का एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या है जिसे बयान करते हुए तारीख़ रो पड़ती है। इमाम हुसैन ने करबला में 72 सर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर पेश किए। इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर दुश्मनाने इस्लाम के सामने डट गए। अल्लाह ताला ने बरोज़े क़यामत इन लईनों के लिए दर्दनाक अज़ाब की खबर दी है, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं कि वो दुनिया के अंदर इनको इबरत का निशाना न बनाता। मैदान करबला में हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जवान से लेकर किसी को भी नहीं छोड़ा गया। हर इंसान के साथ जो जुल्म हुआ उसे लिखते हुए तारीख़ कांप जाती है। जिस बेरहमी से इमाम हुसैन और उनके असहाब, ख़ानदान वालों और रिश्तेदारों को कत्ल किया गया, हालांकि उनकी औलाद को कत्ल किया गया। 6 माह के बच्चे अली असगर को कत्ल किया गया। ये चीज़ें नाकाबिले फरामोश हैं, जिन्हें हम फरामोश नहीं कर सकते। दुनिया में तो यजीद ने फ़तह पाई क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म था। जब अल्लाह ने अपने प्यारे नबी के नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए हुसैन तू पलट आ, मैं तुझसे राज़ी हूँ, तू मुझसे राज़ी हो जा, तो हज़रत हुसैन ने तलवार वापस रख दी। यजीद को तब मौका मिला। यजीद आज भी इमाम हुसैन के सामने कमज़ोर है, और यजीद उस दिन भी कमज़ोर था जब उसके पास लाखों की फ़ौज थी और एक भूखा प्यासा 3 दिन से जिसने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, वो हुसैन उस दिन भी यजीद पे हावी था और आज भी यजीद पे हावी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कातिलाने इमाम हुसैन के दर्दनाक अज़ाब से आगाह करूँगी। हज़रत हुसैन की शहादत के बाद खलीफ़ा अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में कूफ़ा पर मुख्तार बिन उबैद सख़फ़ी को तसल्लुत हासिल हुआ। इसने कहा कि मैं कातिलाने इमाम हुसैन में से जब तक हर इंसान को कत्ल न कर लूँगा तो अल्लाह और इसके रसूल की मुझ पे लानत होगी। इसने कहा कि मैं कातिलाने इमाम हुसैन में से एक को भी दुनिया में चलते फिरते नहीं रहने दूँगा। फिर इसने लोगों से कहा कि मुझे हर उस शख्स का नाम और पता बताओ जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में करबला गया था। लोगों ने बताना शुरू किया और मुख्तार सक़फ़ी ने एक एक करके इन लोगों को कत्ल करना और सूली पर चढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे ही कत्ल करते करते एक दिन मुख्तार सक़फ़ी ने कहा कि कल मैं एक ऐसे शख्स को कत्ल करूँगा कि मेरे इस अमल से तमाम मोमिनीन, मलाइका, मुकरमीन भी खुश हो जाएंगे। हैदम बिन असफद नखी इस वक्त मुख्तार के पास बैठा हुआ था। वो समझ गया कि ये उमर इब्न साद की बात कर रहा है और उमर इब्न साद कल मारा जाएगा। मकान पर आकर इसने अपने बेटे को रात में उमर इब्न साद के पास भेजा कि उसे इत्तला दे आओ कि तुम अपनी हिफाजत के लिए इंतज़ाम कर लो, क्योंकि मुख्तार बिन सफ़की तुम्हें मारने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि मुख्तार बिन सफ़की जो इस वक्त अपने ज़माने अरूज के इब्तदाई ज़माने में इब्न साद से नहायत इखलाक़ के साथ पेश आता था, इस वजह से इब्न साद ने कहा कि मुख्तार हमें नहीं कत्ल करेगा। दूसरे दिन मुख्तार सक़फ़ी ने उमर इब्न साद को बुलाने के लिए आदमी भेजा। इसने अपने बेटे हफ़स को भेज दिया। मुख्तार सक़फ़ी ने इससे पूछा कि तेरा बाप कहाँ है? इसने कहा वो खलफत नशीन हो गया है, अब घर से बाहर नहीं निकलता। मुख्तार ने कहा अब वो हुकूमत कहाँ है जिसके लिए फ़र्ज़ंदाने इमाम हुसैन और इमाम हुसैन को कत्ल किया गया? अब क्यों इससे दस्तबरदार हो गया है? हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के दिन वो क्यों खाना नशीन नहीं हुआ था? मुख्तार सक़फ़ी ने अपने कोतवाल को भेजा कि वो उमर इब्न साद का सर काट लाए। वो उमर इब्न साद के पास गया और इसका सर काट कर
अकवा के दामन में छुपाकर ले आया। मुख्तार सकफ़ी ने हफस से पूछा, पहचानते हो ये किसका सर है? इसने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और कहा कि ये मेरे बाप का सर है और इनके बाद ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं। तो मुख्तार ने कहा कि सही कहा, और अब तुम ज़िंदा भी नहीं रहोगे। फिर उसने इसे भी कत्ल करने का हुक्म दिया और कहा कि बाप का सर इमाम अली मकाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बदला है और बेटे का सर इमाम अली अकबर का बदला है। अगरचे ये दोनों उनके बराबर नहीं हो सकते, अगर मैं कुरैश के 60 कबीले भी कत्ल कर दूँ तो भी वो इमाम हुसैन के उंगलियों के बराबर भी नहीं हो सकते। वो सर मुख्तार बिन सफ़की ने हज़रत मोहम्मद बिन मनफिया के पास भेज दिए। खुली बिन यजीद वो बदकिस्मत और बदनसीब शख्स था जिसने इमाम हुसैन का सर को जिस्म से जुदा किया था। मुख्तार ने अपने कोतवाल को चंद सिपाहियों के साथ भेजकर उस लईन की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। इन लोगों ने आकर होली के घर को घेर लिया। वो बदबख्त और बदकिस्मत इंसान एक कोठरी में छुप गया और बीवी को कह दिया कि तुम लाइल्मी ज़ाहिर करना। कोतवाल ने इसके घर की तलाशी का हुक्म दिया तो उसकी बीवी बाहर आई। इसकी बीवी से पूछा गया कि तुम्हारा शोहर कहाँ है, क्योंकि जिस वक्त से इसके शोहर ने इमाम हुसैन का सर लाया था वो उसकी दुश्मन हो गई थी। इसने मुंह से तो कह दिया कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाथ के इशारे से इसके छुपने की जगह बता दी। सिपाही इस मकाम पर पहुँचे तो देखा कि सर पर टोकरा रखे ज़मीन के साथ छिपकली की तरह चिपका हुआ है। इसको गिरफ़्तार कर लिया गया। मुख्तार बिन सफ़की कूफा की सैर करने के लिए निकला। रास्ते में उसे ये लोग मिल गए। इसने हुक्म दिया कि खोली बिन यजीद के घर वालों को बुलाकर उसके सामने पेश किया जाए। उनको जब लाया गया तो उनके सामने सरे राह सरे बाज़ार खोली बिन यजीद का सर तन से जुदा कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे एक और किरदार शिमर, इस लाइन को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसने इमाम हुसैन के साथ जंग करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हज़रत बीबी सकीना पर भी जुल्म ढाए। शिमर को जब मालूम हुआ कि मुख्तार बिन सकफ़ी उसे कत्ल करने का इरादा रखता है तो वो तेज़ रफ्तार घोड़ों पर बैठकर कूफा से बाहर निकले। मुख्तार के ग़ुलाम ज़रबी ने उसे पहचान लिया और उसका पीछा किया। उसने घोड़े दौड़ाए लेकिन ज़रबी उसके करीब आ गया। शिमर ने अपने साथियों से कहा कि तुम घोड़े को दौड़ाओ और दूर हो जाओ, शायद ये ग़ुलाम मेरी ताक में आ रहा है। तो उसके साथियों ने घोड़े को लगाम दी और इससे अलग हो गए। गुलाब ने पहुंचते ही इस पर हमला कर दिया। पहले तो शिमर घोड़े को भगाता रहा और जब ज़रबी ने साथियों से दूर होकर हमला करना चाहा तो शिमर ने एक ही वार में ज़रबी की कमर तोड़ दी। जब ये किस्सा मुख्तार के पास पहुंचा तो उसने कहा कि अगर ये मुझे बताता तो मैं तो इसे कभी भी ऐसा मशवरा ना देता। उसके बाद उसने सिपाहियों को शिमर का पीछा करने का हुक्म दिया। शिमर एक जगह अपने साथियों के साथ छुप गया था जो कि एक दरिया का किनारा था। उसके साथियों ने कहा कि यहाँ खतरा है, हमें चलना चाहिए। उसने कहा नहीं, मैं 3 दिन से पहले यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, और एक एहसान को मारा पीटा और उससे जुल्म किया और उसे एक ख़त दिया और कहा कि ये पहुँचा दो किसी को। कैसान ने वो ख़त लिया और मुख्तार बिन सफ़की के यहाँ आ गया। मुख्तार बिन सफ़की ने उसकी रहने की जगह पूछी और उस पत्ते को लेकर अपने सिपाहियों को दिया। उसके सिपाही उसकी तलाश में चले गए और वहाँ जाकर उन्हें शिमर मिला। शिमर ने पहले सोचा कि शायद ये कोई रीछ है जिसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन वो रीछ नहीं थे, वो उसकी मौत थी जो उसके सामने थी। उन्होंने आते ही उसका सर तन से जुदा किया और उसके लाश को कुत्तों के आगे डालने के लिए वहीं छोड़ दिया।
उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए किस्से के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।